वेदा आराम से बैठे बस ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। 6 बज चुके थे। बंटी अपनी टपरी बंद करके वहां से चला गया था और आर्मी वाले आ चुके थे। वेद अपने कैबिन में बैठे बस आंखें बंद किए हुए थे। शायद आप रूल भूल गए हैं। 6 बजे के बाद यहाँ पर नो एंट्री, तो प्लीज आप जाइए। वेदा फिर भी आंखें बंद किए बस बैठे हुए थे। वो अपने सौरा को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो आर्मी वाला वेदा के पास आया और उसने वेदा के कंधे पर हाथ रखा, फिर बोला, सुना नहीं, खाली करो स्टेशन, 6 बज चुके हैं। वेदा ने एकदम से अपनी आंखें खोली और उस आर्मी वाले की तरफ देखा। उसने वेदा के कंधे से हाथ हटाया और डर के पीछे की ओर जाने लगा। एकदम से वेदा को अनुभव हुआ कि वो शायद अभी अपनी नेगेटिव पावर में है, इसलिए आर्मी वाला डर गया। वेदा नॉर्मल हुए और बोले, सॉरी ऑफिसर, क्या आपकी अविनाश जी से बात नहीं हुई कोई? आज मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। इतना सुन उस आर्मी वाले ने डायरेक्ट अविनाश को कॉल किया और इस बात को कंफर्म कर दिया। सॉरी, हमें पता नहीं था, ध्यान रखिएगा अपना। इतना बोल वो जल्दी से वहां से निकल गया। वो दोनों आर्मी वाले अब तक समझ नहीं पाए थे कि वो डरे क्यों थे। एक पल उन्हें लगा कि वहां पर कोई नेगेटिव पावर है, पर एक पल में सब शांत हो गया। उन्हें अच्छा लगने लगा। ये अंगद काफी अजीब बंदा है। वो दोनों आपस में बातें करते हुए बाहर गए। वेदा फिर से आंखें बंद करके अपने उस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाते हैं। उन्हें ना ज्यादा नेगेटिव पावर चाहिए थी, ना ही ज्यादा पॉजिटिव। इतनी नेगेटिव नहीं कि शैतान लगने लग जाए और इतनी कम नहीं कि कोई सामान्य प्रेत लगने लग जाए। एक इतनी ताकत कि वो लो क्लास के बस भूत लगे। रात काफी हो गई। वो ट्रैक के बगल में खड़े हो गए। उन्हें वहां पर सेंस होने लगी नेगेटिव पावर। ट्रेन पर खून दिखाई दे रहा था, कटे हुए अंग दिखाई दे रहा था, और ये शायद इसलिए था क्योंकि वो जो भूत उस ट्रेन में आते वो अपने आसपास एक ऐसा ऑरा लेकर आते हैं कि आसपास की जितनी चीजें होती हैं सब नेगेटिव हो जाती हैं। वेदा को ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। वेदा सेंस करने लग गए उस नेगेटिव पावर को। वेदा ने एकदम से अपना ऑरा चेंज किया और एक परफेक्ट ऑरा पर आए। ट्रेन तेजी से आ रही थी। उन्होंने हरा झंडा नीचे रखा और बेंच पर रखे लालटेन को उठाया और लाल झंडे दिखाने लगे। वो ट्रेन जो चलती थी और रुकती नहीं थी, वो सीधा स्टेशन पर आकर रुकी। बाहर खड़े आर्मी वाले डरने लग गए। उन्हें नेगेटिव पावर सेंस हो रही थी और भूत प्रेतों की आवाज सुनाई दे रही थी। ट्रेन के रुकते ही आत्माएं जो ट्रेन में थी वो यहाँ वहां निकलकर भागने लगी। कभी ट्रेन से दूर जाती, फिर पास आती और ट्रेन में चढ़ जाती। वो सब वेदा के पास आई, पर कुछ हुआ नहीं। वेदा ठीक पावर पर थे। वो ट्रेन के अंदर बैठ गए। ट्रेन ने हॉर्न दिया और चल पड़ी। बाकी आत्माएं भी आकर अंदर बैठ गई। वेदा एक सीट पर जाकर बैठ गई। उस ट्रेन में आत्माएं आत्माएं थी जो यहाँ वहां चल रही थी। वहीं एक बूढ़े शख्स की आत्मा बैठी थी, जिससे वेदा ने पूछा, ये ट्रेन कहाँ से चलना शुरू होती? ये सुन वो बूढ़ा शख्स वेदा की ओर गौर से देखता है और कहता है, क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या ये ट्रेन कहाँ से चल रही है और कहाँ जाएगी? नए आए हो क्या? जिस पर वेदा कहते हैं, हाँ नया हूं, अभी तो जस्ट अभी चढ़ा हूं। अच्छा ये बताओ कहाँ से चलती है ट्रेन? जिस पर उस बूढ़े शख्स की आत्मा कहती है, ये ट्रेन दूसरी दुनिया से आती है, हम सबको इसमें बिठाया जाता है, नीचे दावत मिलती है, हम दावत खाने आए हैं, हमारे जैसे बहुत आ रहे हैं वहां पर दावत खाने, तुम भी चलो, मजा आएगा। वेदा अजीब तरीके से बर्ताव करते हैं। दावत? अच्छा ये बताओ ये ट्रेन दूसरी दुनिया कैसे जाएगी? ये सुन उस बूढ़े शख्स के बगल में जो आदमी की आत्मा बैठी हुई थी वो कहती है, क्यों, तुम्हें क्या करना है? हमारे मालिक ने हमें मना किया ये बताने से। तुम बस दावत खाओ और वापस चलो। जब वापस जाएगी ना अपने आप पता चल जाएगा ट्रेन कैसे वापस जाएगी। ज्यादा होशियारी मत करो।
उतनी देर में एक टीटी की आत्मा आई, जिसका मांस पूरा गल चुका था। वो चिल्लाते हुए सबसे कह रहा था, ट्रेन के रुकते ही सब उतर जाएंगे और दावत करेंगे। वहां पर बहुत सारे तुम्हारे जैसे आएंगे, सब साथ में जाएंगे, साथ में खाएंगे। ट्रेन में कोई भी नहीं रहना चाहिए। वेदा को हल्का हल्का समझ आ रहा था, मतलब ये जो आत्माएं हैं उन्हें बहला फुसला कर यहाँ पर भेजा जाता है ताकि उन्हें उस सम्मोहन की मूर्ति के सामने खड़ा किया जा सके, और फिर ये ट्रेन वापस से दूसरी दुनिया में चली जाती है। पर कैसे? वेदा सर खुजाने लगे। कितनी देर में ट्रेन रुकी। सब चिल्लाते हुए ट्रेन से नीचे उतर गए और उस गड्ढे की ओर भागने लगे। वेदा बर्थ के नीचे छुप गए कि तभी टीटी आया। कौन है यहाँ पर? छुपा हुआ है, बाहर आओ। तुम इस ट्रेन में नहीं रुक सकते। एकदम से वेदा ने अपना ऑरा नीचे गिराना शुरू किया और 0 कर दिया, जिससे ना तो नेगेटिव पावर सेंस हो रही थी ना ही पॉजिटिव। वो वेदा को सेंस नहीं कर पाया और वहां से चला गया। वो सारी आत्माएं भागते हुए उस गड्ढे की ओर जा रही थी और वेदा ट्रेन से देख रहे थे। एकदम से ट्रेन हवा में उठने लगी। वेदा सीट पर बैठ गए। तभी ट्रेन तेजी से आसमान की ओर जाने लगी। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दूसरी दुनिया में जा रहे, और अगर कहीं ऐसा होने जा रहा है तो प्लान उल्टा पड़ रहा है। उनके साथ अब क्या होगा ऊपर, वेदा समझ नहीं पा रहे थे। कैसी होगी वो दूसरी दुनिया और कैसी होगी वहां की ताकतें, और क्या उनका सामना उससे होगा जो इस ट्रेन को यहाँ पर भेजता है। वेदा के मन में कई सवाल थे। वो खुद को तैयार करने लग जाते हैं उस दुनिया में जाने के लिए।